Good evening, guys. I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. We'll have just small recap. Okay. So till now, what we have done regarding data preprocessing in Python. Okay. So the recap is for just reviewing the steps that we have done. So the first step that we have processed, or let's say the first step that we have attempted in this Python is typecasting. This is the step that we have first stated, and also the fetching of a data is also important regarding library that we have used. As I have said, pandas is specially used for data manipulation that we have used, and we have let's say created a data frame as we normally say data set है ना. Normally हम क्या बात करते हैं, we set as a data set, but जैसे हम इसे data set को Python में with help of pandas बोल रहा हूँ मैं, whenever we call it with help of PD panda, वो हो जाता है data frame. ओके, सो वी नाउ अंडरस्टूड कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया जाता है. विद दिस डेटा फ्रेम हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग का स्टेप्स स्टार्ट किया, जहां पे हमने फर्स्ट देखा था कि टाइपकास्ट करना है तो कैसे करना है. सो उसके लिए पहले नाउ रिमेंबर, हर बार आप जो भी प्रोसेस करते हो, ओके, जो भी प्रोसेस आप इसमें सेलेक्ट करोगे, जो भी आप पर्टिकुलर एक टॉपिक या फिर पॉइंट आप डेटा में अप्लाई या देखना चाहते हो, सो यू हैव टू मेक श्योर कि दो स्टेप्स फॉलो करो. डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन कभी नहीं करते. ओके, नेवर स्टार्ट विथ इंप्लीमेंटेशन डायरेक्टली. इम्प्लीमेंटेशन कभी भी डायरेक्ट नहीं होता है. नेवर. इट इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड. फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई. ओके, फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड देन इम्प्लीमेंट.
मतलब क्या है, हमें पहले चेक करना है, वी नीड टू फर्स्ट वेरीफाई। इसमें क्या क्या होता है, जितने भी स्टेप्स बताए गए यहाँ पे टाइप कास्टिंग जैसे जितने भी प्रोसेस स्टेप्स है, वो सब स्टेप्स आपको पहले आइडेंटिफाई करने हैं। इफ देयर इज, अगर वो आपको मिलता है, अगर वो आपको वहां पे ऑब्जर्व होता है, या हाँ वहां पे आपको आइडेंटिफाई होता है, देन यू हैव टू गो फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ओके नाउ, क्यों ऐसे करना है, सी आप लाइन ऑफ कोड कब स्टार्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपके डेटा सेट में डुप्लीकेट रोज है। ओके आपको पता चला है करके, तभी तो आप उसमें से बात करो, तभी तो आप उसके बाद उसके ऊपर कोई क्या करोगे, प्रोसेस करोगे ना। अगर आपके पास में डेटा प्रोसेसिंग करते समय कोई डेटा में डुप्लीकेट रो है ही नहीं, आप फिर भी क्या कर रहे हो, डुप्लीकेट रो को निकालने के कोड लिखे जा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो आप, जहां पे आइडेंटिफाई करते समय ही आपको पता चल जाना चाहिए था, आपने क्या किया, विदाउट आइडेंटिफाइंग यूर इम्प्लीमेंटिंग, क्या कर रहे हो, डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो। सो इम्प्लीमेंटिंग में क्या होता है, पहले लाइन ऑफ कोड आइडेंटिफिकेशन में टाइम जाता है, फिर उसके बाद में आपका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स है वो बढ़ रहा है, एंड विच इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आइडेंटिफाई होता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप आना चाहिए ना, इजंट इट। सो मेक श्योर कि आप जब भी काम करते हो, कोई प्रोसेस करते हो, तो फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद में उसको इंप्लीमेंट करना है। ओके अननेसेसरली मुझे मतलब सिंपल सा कि हाँ भाई मुझे कोड पता है, लिखना आता है, तो मैं लिखे जा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। So always start with first identification. If you identify the problem, then only go for the solve. Okay, for solving it. Otherwise, directly solving the problem which is not existing does not make any sense. तो टाइपकास्टिंग है, तो उसमें हमने आइडेंटिफाई किया था यूजिंग df.info। आपको याद होगा ये एक आपका फंक्शन है जो हम डेटा का इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए करते हैं। इससे आपको पता चलता है, अच्छा इसका इंफॉर्मेशन क्या क्या है, इसमें से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चलता है व्हेन वी से df.info। तो वी हैव सीन दैट इन दिस फंक्शन, अगर फॉर एग्जांपल df डेटा फ्रेम में देखोगे, तो आपको ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ उसका डायमेंशन, और कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और कितने नंबर ऑफ उसका कॉलम में बता देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो 20 रिकॉर्ड्स है और 5 कॉलम्स है, इस तरह से बताता है कि भाई 20 रिकॉर्ड्स है और 5 कॉलम है। अच्छा अब 5 कॉलम है मतलब क्या होगा, x1 एक कॉलम होगा, x2 एक कॉलम होगा, x3 एक कॉलम होगा, x4 एक कॉलम होगा, ऐसे x5 5 कॉलम होंगे। पांचों कॉलम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन बताता है कि क्या x1 में क्या कोई भी नल वैल्यू है। अगर 20 रिकॉर्ड है तो 20 रिकॉर्ड दिखना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे 20 हर एक के सामने क्या आना चाहिए, 20 हर एक के सामने 20 हर एक के सामने से 20 आना चाहिए। अगर किसी भी कॉलम के सामने से 15 आ गया, 20 से कम, इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर रो में इस पर्टिकुलर कॉलम में x5 में आपके पास 15 कॉलम है, 15 रिकॉर्ड्स है, जो होने चाहिए था 20। दैट मीन्स वी कैन आइडेंटिफाई मिसिंग वैल्यूज एट दिस पॉइंट ओनली, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये भी हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, आपको ये भी बताता है कि इसका डेटा टाइप क्या है। ओके इसके साथ में बता देता है कि ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से रिफर करते हैं, इतना पाइथन में ध्यान रखिएगा। ये भी स्ट्रिंग है, ओके ये हाँ ये इंटीजर है, ऐसे बता देता है कि कौन सा डेटा टाइप है। तो आपको सिर्फ df.info df.info इस फंक्शन से सिर्फ आपको आपका डायमेंशन इतना ही नहीं पता चलता, कॉलम के नाम कौन से हैं, कितने हैं, उसमें कितने वैल्यूज हैं, कितने कम है, अगर मिसिंग वैल्यू है तो उसके डेटा टाइप क्या है, इतने सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। एडिशनली आपको ये भी पता चलता है कि इसका साइज क्या है, मेमोरी साइज आपके सिस्टम में इसने कितना मेमोरी कैप्चर कर रखा है, वो भी आपको डिटेल में प्रोवाइड करता है, मेमोरीज। ओके सो लेट अस सी दैट। मैं आपको दिखा देता हूँ ये। हम कल जैसे भी आइडेंटिफाई डुप्लीकेट में आए थे सेकेंड स्टेप में, है ना, वेरिएंस के बाद में। तो अभी यहाँ पे हम आते हैं, इस डेटा को मैं लोड करता हूँ, एम्प्टी कास्ट करके आपको ऑलरेडी रहता है। अच्छा कभी भी ध्यान रखो कि फर्स्ट टाइम, ओके कभी भी फर्स्ट टाइम आने के बाद में सिस्टम जब हम रीस्टार्ट करते हैं ना, और कभी भी अगर आप स्टार्ट करोगे फर्स्ट, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको ये लाइब्रेरी, ये जो हम लाइब्रेरी करते हैं इसको हमेशा कॉल आउट करना है फॉर एवरी टाइम वेन एवर यू शट डाउन दिस सिस्टम और दिस आईडीई। आप कभी भी अगर आपका आईडी अगर क्लोज करते हो तो क्या होता है, सब कुछ रिबूट होता है। ओके जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, ये फाइल कॉल आउट किया ना एम्प्टी डॉट, अगर ये कॉल आउट किया है मैंने, तो डेटा फ्रेम तो मेरा बन गया डेटा से यहाँ पे, लेकिन ये जो मेमोरी है ये कहाँ सेव होती है, ये मेरे सिस्टम में कहीं स्पेस का कहीं कंजम्पशन नहीं होता है। ओके इट इज नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग फ्रॉम माई हार्ड ड्राइव, इट इज कंज्यूमिंग फ्रॉम माई मेमोरी, रैम से ये मेमोरी कंज्यूम करता है। ओके सो इसका जितना भी मेमोरी होगा, इस डेटा का जितना भी कंजम्पशन है, सो इट इज वर्चुअल वी रैम, इट इज फॉर वी रैम, इट इज नॉट इन माई हार्ड डिस्क। इसके से होता क्या है, आप जब सिस्टम क्लोज कर देते हो तो ये सब चीजें लॉस हो जाती है, एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव डन इन दिस आईडी, एवरीथिंग गेट लॉस, ओके इट गेट्स डिलीटेड।
तो वापस से जब आप करोगे तो ये हमेशा रेडी वापस से यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। सेट दैट, अभी मुझे क्या पहले लाइब्रेरी कॉल आउट करना। सो फर्स्ट आई विल कॉल आउट द लाइब्रेरी, इसको कॉल आउट कर देते हैं, पांडास रेडी हो गया। अगर आप फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने कहा था कि अगर आप लाइब्रेरी को कॉल आउट नहीं करोगे और डायरेक्टली ये कोड रन करोगे तो प्रॉब्लम क्या होता है, सिंस पांडास दिस पीडी है ना, आप यूज करो ना पीडी, ये आपने लोड नहीं किया है मेमोरी में, तो क्या होता है आपको ऐसा एक एरर आएगा, नेम पीडी इज नॉट डिफाइंड। इस पीडी को नथिंग बट पांडास ही कंसिडर कीजिए, तो यहाँ पे पांडास आएगा तो पांडास इज नॉट डिफाइन करके आपको एरर देगा। ये क्यों आता है, क्योंकि हमने फर्स्ट लाइब्रेरी कॉल आउट नहीं किया ना, ये स्टेप हमने छोड़ दिया इसकी वजह से। सो यू हैव टू फर्स्ट वेन एवर यू कम फर्स्ट, लेट्स से वेन एवर यू आर स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम योर आईडी, यू हैव टू मेक श्योर कि जितने भी लाइब्रेरीज है उसे कॉल आउट जरूर करना है। एक ही बार करना है, मल्टीपल टाइम्स नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ एक बार रन कर दो, फिर आप जब तक उसे खुद कम मतलब क्लोज नहीं करते हो सिस्टम को, तब तक आपका वो रीड रेडी रहेगा। ओके, लाइक दैट। सो मैंने रन कर दिया, उसके बाद में अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन को रन करते हैं, ये कर देते हैं, डेटा रेडी हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्रिएट हो चुका है डेटा करके। ओके, और उसका डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल गया, 32, 11 रोज एंड कॉलम्स आर बिन देयर। ओके, हमेशा पहले आता है रो और फिर आता है कॉलम, तो 32 is records and 11 is a column, like this. This is also called as dimension. This is also called as shape. This is also called as size. Okay, तो शेप ऑफ योर डेटा, डायमेंशन ऑफ योर डेटा, साइज ऑफ योर डेटा, ऐसे उसके अलग अलग नाम से उसको कॉल आउट करते हैं। हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वेर देयर, यस वो भी होता है, देयर यू कैन यूज फॉर दिस रिकॉर्ड्स आल्सो। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, डुप्लीकेट फाइंड आउट करना है, इजंट इट। तो जैसे मैंने रन किया, और वैसे मैंने आपको कल भी एक छोटा एक टास्क दिया था ना, इट वाज नॉट एन असाइनमेंट बट इट्स ए टास्क फॉर यू, आई थिंक आप लोगों ने उसे जरूर स्टडी किया होगा। ओके, मैं अभी पूछूंगा डेटा के पास आने के बाद में, तो मैंने लोड कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी डुप्लीकेट फाइंड आउट करेंगे, जिसमें मैंने आपको कहा था हम डायरेक्टली डुप्लीकेट को डिलीट नहीं कर रहे, वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई इफ देयर इज एनी डुप्लीकेट्स, अगर है कि नहीं पहले हमें चेक करना है, इजंट इट। सो वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई। ओके, अच्छा आप बोलोगे सर अगर हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया कि चलो मुझे डायरेक्ट डिलीट ही करना है, आइडेंटिफाई क्या करना है सर, मतलब आप पहले आइडेंटिफिकेशन का या फिर आइडेंटिफाई करने का जो लाइन लिख रहे हो उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, उसे डिलीट ही कर रहे हो ना। सो लेट्स से अगर मैंने सिर्फ डायरेक्ट डिलीट का ही कर दिया, इसका आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, इससे क्या होगा, एक एडवांटेज ये है कि आपको आइडेंटिफाई का करने का टाइम जो है या फिर जो लाइन है वो बच जाएगा। आपको डायरेक्ट डिलीट करना है क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, अगर है अगर आप डुप्लीकेट मिलता है तो डिलीट ही करना है ना। सो व्हाई गो फॉर आइडेंटिफिकेशन, इफ देयर इज वी कैन डिलीट ना डायरेक्टली। ठीक है, आपका भी पॉइंट सही है, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद दैट। प्रॉब्लम कहां पे होता है मैं आपको बताता हूँ। व्हेन यू राइट एनी कोड, आप जो भी कोड लिखते हो ना, होता क्या है, इसका आपको डॉक्यूमेंटेशन और एक्सप्लेनेशन देना रहता है। ओके, इसका डॉक्यूमेंटेशन और एक्सप्लेनेशन देना रहता है। तो आपका क्लाइंट है या आपका जो भी एंड यूजर है, अगर आप उसको ऐसे इंफॉर्मेशन दोगे कि जैसे ही डुप्लीकेट आ जाएगा वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, ओके, और लेट्स से कल जाके अगर उनको ऐसा लगा कि नहीं मुझे पहले आइडेंटिफिकेशन करके चाहिए तब जाके होना चाहिए, या फिर अगर उनका रिक्वायरमेंट में नहीं बैठेगा तो आपको पूरा लाइन फिर से चेंज करना पड़ेगा, या फिर उनको चेंज करने के लिए आना चाहिए, बताना पड़ेगा। सो अगेन काम तो आ गया ना वापस दोबारा। सो क्या है कि कोई भी स्टेप्स करते समय पहले आइडेंटिफिकेशन और फिर उसका जो भी स्टेप्स लेना है ऐसे ब्रेक करके होना चाहिए डिटेल्स, इट शुड नॉट डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन, इट इज ऑलवेज शुड बी आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नाउ तो फंक्शन डुप्लीकेट फाइंड आउट करने के लिए है डुप्लीकेटेड, it allows to go through the data, that function allows to go through the data and check if there is any record which is same repeated towards the next row or consecutive rows, or let's say anywhere in the rows. If there is, it will show that. Now आपको एक्सेल में याद होगा, हम जब भी बात करते हैं ना कि भाई जैसे मेरा कोई एक रिकॉर्ड है, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5 है ना, ऐसे कुछ रिकॉर्ड है मेरा, और ये अगर एज इट इज 3, 4, 2, 3, 4, 5, ओके, ऐसे हमने रिकॉर्ड्स हैं। अब आप देखो यहाँ पे अगर ये एज इट इज कहीं रिपीट होता है तो मैं डुप्लीकेट कहूंगा। सो मुझे रेफरेंस क्या है, आई हैव टू चेक विद दिस, ये मेरा रेफरेंस है, दिस इज माय रेफरेंस, विद दिस रेफरेंस आई विल आइडेंटिफाई ना। और ये मैं नीचे कॉपी करके ये रेफरेंस नीचे लाके देखिए क्या ये सेम है, नहीं ये सेम नहीं, डुप्लीकेट नहीं, क्यों, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इट इज नॉट हैविंग द सेम वैल्यू, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये चेंज है, इसको हम वैल्यू सेम नहीं कर सकते। जैसे यहाँ से सेम इसका रेफरेंस यहाँ पे आता है, सेम वैल्यूज एज इट इज डुप्लीकेट रिपीट होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट, हाँ ये मेरा डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट है।
डुप्लीकेटेड की लिखने की जरूरत नहीं है, डुप्लीकेट है ना, डुप्लीकेट आइडेंटिफाई। तो ये मेरा क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू है। अच्छा, अब क्वेश्चन एक आता है कि मैंने आइडेंटिफाई तो कर दिया कि ये डुप्लीकेट वैल्यू है, दिस इज माय डुप्लीकेट वैल्यू, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो डुप्लीकेट वैल्यू है ये किसका डुप्लीकेट वैल्यू है? मतलब यहां से ऊपर से नीचे आके पता तो चल गया मुझे डुप्लीकेट वैल्यू है, पर सिस्टम को पता चला ना, वो मुझे एज अ यूजर कैसे पता चलेगा कि इसका डुप्लीकेट वैल्यू ऊपर कहाँ पे है या नीचे कहाँ पे है? इजंट इट? क्योंकि एक्सेल में तो क्या होता है, आपको ऊपर वाला भी ऐसे मार्क आ जाता है, नीचे भी मार्क आ जाता है, आप बता सकते हो, चेक कर सकते हो, बट पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में क्या होता है, वो यहाँ पे चेक करता है क्या डुप्लीकेट है, नहीं ये तो डुप्लीकेट नहीं है, ओके ये डुप्लीकेट नहीं है, फॉल्स, ये डुप्लीकेट नहीं है, क्या ये है, नहीं है, क्या ये है, नहीं है, क्या ये, हाँ ये है। तो यहाँ पे ट्रू कहाँ आता है, जब डुप्लीकेट होता है, अगर सही है तो आता है। इसका जो ओरिजिनल है वो कहीं हाईलाइट होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है। ओके, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट। आपको याद होगा मैंने आपको कल एग्जांपल दिखाया था, लेट मी शो यू दैट अगेन, एंड आई विल आल्सो शो यू side by side with Excel. So we'll be on the same page. हम्म, let's say मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। Okay, I'll paste it over here. Now this is a small data set. Okay, this data set is consisting of some details. Product ID है, product name है, उसके IDs है और price है। Okay, now if I copy this one and if I paste it over here, now the thing is, if I select this data and if I say please identify the duplicates, duplicate values, see it is showing, isn't it? Because अरे कहाँ गया, अप्लाई नहीं किया मैंने। ओके ओके कर देते हैं, ये दिखा रहा है। ओके नाउ सी, ये वैल्यू है, ये दोनों, ये दोनों आगे आपको हाईलाइट करके, इससे पता क्या चलता है आपको, हाँ ये डुप्लीकेट है, नेक्स्ट वाला किसका है, ये इसका वैल्यू है। ऐसे पाइथन में नहीं होता है, दोनों को हाईलाइट नहीं करता है, वो क्या करता है, ये दोनों को ट्रू, मतलब क्या, हम कभी भी चेक करते समय इसको इसको रेफरेंस लेंगे और नीचे चेक करेंगे ना, क्या इसका नीचे रेफरेंस क्या डुप्लीकेट है, फॉल्स, क्या इसका है, फॉल्स, क्या इसका है, फॉल्स, क्या इसका है, फॉल्स, क्या इसका, हाँ यहाँ पे डुप्लीकेट, इससे ट्रू है ना। अच्छा, क्या इसको ट्रू कहना सही है, नहीं इसका भी नहीं है, गलत है, एक्चुअली ये फॉल्स है, क्यों, ये डुप्लीकेट नहीं ना ओरिजिनल वाला है, तो इट शुड बी फॉल्स। तो यही लॉजिक वहां पे होता है, वेयर एक्सेल क्या करता है, अरे इसी का डुप्लीकेट कहाँ पे है, उसके रेफरेंस के लिए दोनों को हाईलाइट करता है, वो पाइथन में नहीं होता ऐसा। ओके, सो फॉर दैट आपने देखा होगा इस डेटा में, जब मैं आप इसको मैं जब चेक करता हूँ डुप्लीकेटेड फंक्शन पर क्लिक करके, तो देखो यहाँ पे ना ये ट्रू है, ये ट्रू है और ये ट्रू है, दिखाया तीन ट्रू है, तीन अपने डुप्लीकेट वैल्यूज दिखाए हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, विच इज 17, 23 एंड 27। I'll just highlight that. Hmm. 17, 23 and 27. You can see that this value, it is exactly similar. That's why those are duplicate. बट इट डजेंट मीन, मतलब इसका ये नहीं होता है कि अच्छा ये वैल्यू जो है ओरिजिनल है, इसका डुप्लीकेट उसको यहाँ पे मिला है इसलिए दिखा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो आप देख सकते हो ये डुप्लीकेट है, लेकिन क्या कहिए आपको इसका सेपरेट वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिकॉज ये डुप्लीकेट है, दिस इज डुप्लीकेट वन, दिस नॉट ओरिजिनल वन, दिस ऑल्सो डुप्लीकेट वन, दिस ऑल्सो डुप्लीकेट वन। तो ओरिजिनल कहाँ पे है, यस हम चेक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जस्ट मिनिमाइज इट। ओके, अब इसके लिए क्या करेंगे, अगेन इसके लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ओके यहाँ पे, लेकिन इस कोड में, मतलब बेसिकली इस कोड में, यहाँ पे जो हमने लिखा है यहाँ पे, इस कोड में यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे आप इसका आर्ग्यूमेंट पढ़ोगे ना, इसका डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ोगे ना, तो उसमें क्या है, अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कीप लास्ट, ये जो है ना ये वाला, ये कीप लास्ट, ये आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए।
अच्छा, इसका अलग अलग तरीका है, इसका अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ओके, लेट्स से अगर मैं क्या करता हूँ अभी, एक डुप्लीकेटेड तो डेटा हमारे पास में है, ये मैंने सेव कर रखा है डुप्लीकेटेड में, इजंट इट? डुप्लीकेट वन करके एक और मैं वेरिएबल क्रिएट करूंगा जहां पे मैं उसको दिखाऊंगा आपको। लेट्स से रन दिस। अब मैं साइड बाय साइड उसको रन करता हूं। देखो यहाँ पे ये डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करके है, डुप्लीकेट, ये एक है, ये एक है, और इसको छोटा कर देता हूं मैं, जो आंसर आया था, और डुप्लीकेट वन है ना, ये था आंसर, ये अपना आउटपुट है ना। और अपना आउटपुट कहाँ पे है डेटा का, ये वाला डेटा का आउटपुट है अपना। ऐसे तीनों चीज हमारे सामने आ गई भी। ओके, अब हमारा काम क्या बनता है, नाउ अवर टास्क इज दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनल वन। तो मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा अल्टर किया कोड में, और क्या किया, उसे कीप लास्ट कर दिया। नाउ कीप लास्ट क्या करता है, देखो, द फर्स्ट, द फर्स्ट वैल्यू एज अ डुप्लीकेट यू आर हैविंग इट कंसिडर्स एज ट्रू, है ना। आपको ऊपर से जो भी डुप्लीकेट वैल्यू मिला उसको उसने ट्रू कर दिया। यहाँ पे क्या होता है देखो, उसको अल्टर कर देता है, कहीं ना कहीं इसका ओरिजिनल है वो फॉल्स होगा, उसको क्या कर देगा, वो स्विच कर देगा, ऊपर वाले को ट्रू कर देगा, नीचे वाले को फॉल्स कर देगा, ऐसे स्विच कर देता है। उससे क्या पता है, हमें पता चलता है अच्छा ये ऊपर वाला जो है ये उसका ओरिजिनल है, क्योंकि वो ट्रू बताता है। सो लेट मी शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर हियर, लेट मी clarify the details. See, I'll go to that 17, 23 and 28 something, 23 and ये वाला मैं मार्क कर देता हूँ दिखाने के लिए आपको। ये 17 वाला है अपना, ये 23 वाला है ट्रू, और ये 27 वाला है, 17, 23 27, दिस आर द वैल्यूज। अब इसमें मैंने क्या चेंज किया है, सो अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे, यहाँ पे सो यू कैन, आपको पता है पहले देखो, ये जो ट्रू था ये पहले कभी भी नहीं था मेंशन, देखो यहाँ पे ये ट्रू है ना, यहाँ पे मेंशन कहीं भी नहीं था। दिस मीन्स दैट सेकेंड रिकॉर्ड, इज दिस इज नाउ द डुप्लीकेट। और वैसे ही आप देख सकते हो अभी जो हमको नहीं मिल रहा था 28 वाला वैल्यू, आपको याद होगा ये वैल्यू नहीं मिलता 28 वाला, 28 4 है ना, ये नहीं मिल रहा था, देखो मिल गया कहाँ पे, ये सेकेंड इंडेक्स में, पता चल गया हमें इंस्टेंटली। ओके, इस तरह से। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गया है, प्रॉब्लम अब ये हो गया है, अब सिस्टम तो इसको डुप्लीकेट दिखा रहा है ना, तो क्या हमें दूसरे को भी ट्रू दिखा सकता हूँ। सी इफ यू गो डाउन, अगर आप यहां से थोड़ा नीचे आओगे, 17 पे आओगे, देखो मैं आपको 17 का दिखाता हूँ, 17 बिकम्स देखो फॉल्स, नाउ 17 बिकम फॉल्स हियर, बिकॉज उसने क्या किया, मैंने आपको बताया था ना, स्विच कर देता है वो, इट स्विचेस, ये ऐसे स्विच कर देता है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ, फॉल्स ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया। एक दूसरा ऑप्शन एक और है हमारे पास में इसी आर्ग्यूमेंट में। ओके, वो क्या है मैं आपको बताता हूं, देखो यहाँ पे, हम्म, एक और है, देखो इसे कहते हैं कीप फॉल्स। क्या कहते हैं, कीप फॉल्स। ये डुप्लीकेट टू करके, इसमें डुप्लीकेट वन, डुप्लीकेट और डुप्लीकेट टू ऐसे करके तीन है, आई रन दिस वन। अब मैं इसको भी ओपन करता हूँ साइड बाय साइड, ये यहाँ पे ले लिया, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि तीसरा है नहीं है अपना, और इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ लाइक दिस, और इसको भी बुला लेते हैं, ये भी आ जाइए, कंपेयर करने के लिए हमें साथ में चाहिए ना, ये वाला यहाँ पे। कभी कभी मूवमेंट कराने में तकलीफ देता है यहाँ। ओके, दिस वन एंड दिस वन। अब इसमें डिफरेंस क्या है देखो, व्हेन आई से कीप फॉल्स, देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा, जैसे मैं पहले टू नंबर पे आता हूँ, सबको टू पे लेके आता हूँ मैं, इसको भी टू पे लेके आता हूँ लाइक दिस। ओके, अब देखो ऑब्जर्व करो यहाँ पे, एट दिस मोमेंट द थर्ड, दिस इज डुप्लीकेट टू, जो थर्ड हमारा आउटपुट था, ये और ये देखो, ये स्विच वाला है, ये 17 का स्विच वाला है, ये कौन सा है, ये ओरिजिनल, हाँ जो ओरिजिनल वाला है ये। ओके, जहां पे आपको ये डुप्लीकेट नहीं है बता रहा है, यहाँ पे क्या है देखो आपको, ये 17 वाला है, ये डुप्लीकेट बता रहा है ना। अब हम नीचे आएंगे, इनको स्क्रॉल करेंगे, 17 पे आते हैं,
17 ट्रू है, देखो वापस से आता हूं मैं, देखो यहाँ पे 17 ये फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू हो गया। ओके, क्योंकि क्या है, ये ओरिजिन वाला है, ऊपर वाला फॉल्स है, ये वाला ट्रू है। और यहाँ पे क्या होता है, देखो 17 वाला देखो फॉल्स है। ओके, तो आपको क्या पता चला यहाँ पे, जब मैं कीप फॉल्स रखता हूं, कि जब मैं कीप फॉल्स रखता हूं तो ये एक्सेल जैसे बताता है ना आपको कि भाई ऊपर वाला भी ट्रू है, नीचे वाला भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, सो आपको हमेशा दोनों ट्रू मिलेंगे। अब एक्स्ट्रा आपको याद होगा, देखो 23 और 27 तो आपको पता था डुप्लीकेट है। ओके, लेकिन ये किस चीज किसके डुप्लीकेट थे ये नहीं पता था ना। सो अगर आप देखोगे, इसे ऊपर आओगे तो देखो आपको इस देखो 6 ये ट्रू मिल रहा है, देखो यहाँ पे इस तरह से। सो इफ यू विल से कीप कीप फॉल्स, इट विल सेलेक्ट। ओके, अभी के लिए मैं सेलेक्ट बोलता हूं, दिखा रहा है क्योंकि आइडेंटिफाई कर रहा है। इट विल आइडेंटिफाई all the records which has same values, all the records, whether it is occurring first, whether it is occurring last, or whether it is occurring at the bottom or middle, anywhere. If three of them are having same values, it will consider it as a false, जो excel करके देता है। ओके, यहाँ पे कोई किसी को क्वेरी है गाइस? नो सर। किसी को कोई क्वेरी है तो बताओ, देन आई विल एक्सप्लेन अगेन, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। एनी क्वेरीज गाइस? नो सर। ओके, ठीक है। अब हमारा उस पे आंसर क्या रहेगा, या फिर उसका हमारा रिजल्ट क्या रहेगा? वी नीड टू ड्रॉप। अल्टीमेटली क्या करना है, हमें ड्रॉप ही करना है, हमें रखना नहीं है। ओके, क्या करना है, हमें ड्रॉप करना। ना ड्रॉप ये ऑप्शन कब यूजफुल होता है कि भाई ड्रॉप करते समय मुझे कौन सा ड्रॉप करना है। जैसे मैंने कहा था, आइडियली अगर कहीं पे भी ए बी सी डी ए बी सॉरी ए ई एफ, अगर ऐसे आपके कुछ डिटेल्स हैं, तो आइडियली क्या होता है, अगर ऊपर वाले का कहीं भी, ऊपर वाले की कहीं पे कॉपी नीचे आती तो उसे क्या कहते हैं, हम फॉल्स कहते हैं, सॉरी ट्रू कहते हैं। बिकॉज ट्रू मीन्स क्या है, हाँ डुप्लीकेट आइडेंटिफाई हुआ है। इसको तो हम नहीं कहेंगे ट्रू, बिकॉज इट इज फॉल्स, दिस इज नॉट एन ट्रू, दिस इज ओरिजिन, तो ये फॉल्स नहीं होता है। ओके नाउ, अब क्वेश्चन ये होता है, मुझे दोनों में से रखना कौन सा है डेटा को? डू यू वांट टू कीप द फर्स्ट रिकॉर्ड, or do you want to keep the latest record? Though both of them are same. So the latest record which has been placed, do you want to keep that, or do you want to keep the first one? आप दोनों में से कौन सा चाहते हो, उसके बेसिस में आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू कीप लास्ट क्या करेगा, जो ये ट्रू है इसको क्या करेगा, वो स्विच कर देगा, इसको फॉल्स कर देगा और इसको ट्रू कर देगा। तो जब आप बोलोगे कि भाई डेटा डॉट ड्रॉप duplicates and keep last, this will be saved, and this will be deleted. Vice versa, in other scenario, if you say if you say that कि भाई मुझे जो है जैसा ओरिजिनल है वैसा ही रहना है, मतलब क्या है, जो ऊपर वाला फॉल्स है और जो ट्रू है मुझे लास्ट वाला डिलीट करना है, तो इसको कुछ मत दो, एज इट इज रखो डिफॉल्ट। तो क्या होगा, कीप फॉल्स की जगह पे जो भी है डिफॉल्ट वैल्यू में, जो फर्स्ट रिकॉर्ड है उसको रहने देगा और लास्ट वाले को डिलीट कर देगा रिकॉर्ड को। ओके, दूसरा सिनेरियो, तीसरा सिनेरियो बेसिकली, अगर आपको दोनों रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो क्या करो, आपको सिंपल क्या करना है, उसके बेसिस में आपको रखना है कीप फॉल्स। दोनों क्या करना है, कीप फॉल्स। तो ऐसे केस में क्या होगा, दोनों के दोनों जो है वो डिलीट हो जाएंगे। लेट मी शो यू नाउ व्हाट एग्जांपल आई एम ड्रॉपिंग ओवर हियर, से दिस। मैं क्या करता हूं, पहले देखो, ड्रॉप डुप्लीकेट्स, इसको मैं एक्टिवेट करूं। ओके, ड्रॉप डुप्लीकेट सिंपल, मैंने उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ ड्रॉप डुप्लीकेट्स।
मैं इसको करता हूँ रन। डेटा 3 का देखो, ओके, ये डेटा 3 का डिटेल्स है। इसमें क्या ड्रॉप हुआ है देखो, 0 1 2 आप देखोगे, 0 1 2 देखोगे तो 2 वाला अपना ना 17 से कॉमन है। मैं नीचे आता हूं, देखो ये देखो, 16 क्या होता है, डायरेक्ट 18 है। 16 के बाद में डायरेक्ट 18 है। तो क्या हुआ, सेकेंड को रहने दिया है बिकॉज ये ओरिजिनल है, और 17 को डुप्लीकेट वाले को ड्रॉप किया है। ये कौन सा है, बाय डिफॉल्ट है। इसका मतलब क्या है, 6 वाला भी निकल गया होगा, है ना। देखो सॉरी, नीचे के 23 27 निकल गए होंगे, 6 रह गया होगा, तो 6 यहाँ पे है, हाँ 48 यहाँ पे है। इसका मतलब क्या है, 23 यस और 27 यस, दोनों निकल चुके हैं, है ना। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे देख सकते हो, देखो 23 नहीं है यहाँ पे मिसिंग है 23, और यहाँ पे नीचे आते हो तो 27 मिसिंग है। ऊपर में क्या है, 6 को ओरिजिनल जो है उसको रहने दिया है, 6 वाले को ओरिजिनल जो रिकॉर्ड था, ये दोनों को उसने डिलीट कर दिया। ये कौन सा है, बाय डिफॉल्ट सिस्टम, ये बाय डिफॉल्ट वाला मतलब क्या है, फर्स्ट अकरेंस को रहने देंगे, बाकी जो उसके डुप्लीकेट है उसको हम डिलीट कर देंगे। ये बाय डिफॉल्ट है, जिसमें आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हो। पर जैसे आप उसे चेंज करते हो, जैसे आप उसे चेंज करते हो, ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि लास्ट करता हूँ, है ना। इसी को कॉपी यहाँ पे है क्या, हाँ लास्ट वाला यहाँ पे। ओके, डेटा 3 मैं डेटा 1 में करता हूँ। ओके, मैं इसको करता हूँ रन। ये कर दिया। ये देखो, देख सकते हैं यहाँ पे, जो सेकंड नंबर का था, जो ओरिजिनल था, वो निकल गया। और आप ऐसे इसको नीचे लेके आओगे तो विल सी दैट, मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। देखो यहाँ पे सेकंड वाला चले गया, निकल गया, इसको डिलीट कर दिया। क्योंकि क्या था, हमने कहा था भाई फर्स्ट वाले को डिलीट कर दो, और जो लास्ट वाला है 17th वाला, लास्ट वाला, उसे रहने दो। तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट अकरेंस है, और क्या है, ये लास्ट अकरेंस है। तो लास्ट वाले को रहने देंगे और फर्स्ट वाले को डिलीट कर देंगे। सो इस तरह से उसको यूज कर सकते हैं, विच पर्टिकुलर डेटा यू वांट टू कीप इन दैट सिनेरियो। और वही अगर मैं क्या कर दूंगा भाई, डेटा ड्रॉप फॉल्स, ड्रॉप फॉल्स करने से क्या होगा, दोनों के दोनों, इफ विल सी डेटा 2 है ना, ये देखो यार, ना तो आपके सिस्टम में 2 मिलेगा, ना तो आपके सिस्टम में 17 मिलेगा। देखो 2 था, डिलीट हो गया। नीचे आओ, देखो 17, 17 भी डिलीट हो गया। इसका मतलब क्या है, की फॉल्स मतलब क्या, दोनों के दोनों को उसने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, दोनों को ट्रू कर दिया। 17 भी डुप्लीकेट है और 2 भी डुप्लीकेट ही कंसिडर ही किया, और इसको डिलीट कर दिया। ना इसमें डिफरेंस आपको और कहाँ पता चलता है, देखो सिर्फ सी ओवर हियर, मतलब हर बार आपको आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे इस टेबल में आके चेक करने की। एक दूसरा मेथड यहाँ पे आपको बता दो, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ओरिजिनल डेटा कितना है, देखो यहाँ पे ये 32/11। मैं 32 रिकॉर्ड लिखता हूँ अभी, बाकी क्या रख, कॉलम को तो हमने डिलीट नहीं किया ना, सो 32 रिकॉर्ड है, ये ओरिजिनल है आपका। ये कौन सा है, अपना डेटा फ्रेम की बात कर रहे हैं। हमने क्या किया, उसमें से डुप्लीकेट आइडेंटिफाई किया, और फिर क्या किया, हमने उसको डिलीट कर दिया, सिंपल डुप्लीकेट। आपको पता चलेगा, देखो ये देखो 29, 22 से क्या हो गया, कम होकर 29 हो गया। क्यों, क्योंकि 3 डुप्लीकेट थे ना, 3 डुप्लीकेट। कौन सा रो था, देखो आपको याद होगा, 17, 23 एंड 27, ये 3 थे ना। अगेन 33 में से 3 गए तो क्या होता है, ये ऑब्वियसली 29 आपको बचता है यहाँ पे, इजंट इट। 30, 31, सॉरी 30, 31, 32, है ना, 32, सॉरी 32 रिकॉर्डिंग, 33 कहाँ से आ गया, 32 रिकॉर्डिंग, 33, 32। ओके, तो 32 में से कितने, 3 गए, 29 हो गया आपका। फिर हमने क्या किया कि फॉल्स, तो ऐसे केस में क्या होगा, सबके सब डिलीट होंगे ना। तो ओरिजिनल कौन से थे आपके, 2 और 6, टोटल कितने हो गए ये रिकॉर्ड्स, 1 2 3 4 5, 5 रिकॉर्ड्स हो गए 3 की जगह।
तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? इट शुड बी 27 है क्या यहाँ पे? यहाँ देखो 27। तो यहाँ पे से आपको कैलकुलेशन करके मिल जाता है। तो यू डोंट हैव टू गो ऑलवेज और लेट्स एवरी टाइम इनसाइड योर डेटा फॉर द वेरिफिकेशन। यू कैन सिंपली कैलकुलेट फ्रॉम हियर आल्सो डायमेंशंस के थ्रू। सो इस तरह से डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हो डुप्लीकेट, और जो चाहिए उस पर्टिकुलर रो को भी आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, नाउ जैसे हमने डिस्कस किया था, नॉट ओनली रिकॉर्ड बेसिस बट इन कॉलम बेसिस आल्सो वी कैन आइडेंटिफाई इफ देयर इज एनी डुप्लीकेट कॉलम, not in means of same values but also in means of relation, correlation. तो यहाँ पे हमने क्या किया है? कोरिलेशन का फंक्शन यूज किया है। अब पहले अगेन लाइब्रेरी रन कर लो, नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरी टाइम, एज मैंने डिफाइन किया ऑलरेडी। इट हैज टू बी कॉल्ड आउट फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली whenever you are starting up your system or ID for the first time. At that time you have to start with this pandas pt for the first time eventually. After that it will go on, you don't have to call out this library again and again. Once it is there, आपको क्या करना है? देखो कार्स करके हैं उस डेटा फ्रेम के अंदर में हम क्या कर रहे हैं? pd.read_csv के थ्रू ये एम्प्टी कार्स को हम सेव कर रहे हैं और इसके अंदर सेव करें कार्स के वेरिएबल के नाम से डेटा फ्रेम। वंस इट इज डन, हम क्या कर रहे हैं? वी आर चेकिंग वेरिएबल के इस डेटा फ्रेम के अंदर में कोरिलेशन का वैल्यूज मुझे दे दो, जितने भी कोरिलेशन के वैल्यूज है ना मुझे दे दो। नाउ कोरिलेशन ओनली वर्क्स व्हेन यू हैव न्यूमेरिकल डेटा, ये भी ध्यान रखना। ओके, जैसे अगर एक कॉलम है जेंडर, तो जेंडर कॉलम में मेल फीमेल ऐसा कुछ लिखा है, और इसका अगर आप कभी किसी और जेंडर या फिर किसी और कॉलम से, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो एज कॉलम न्यूमेरिकल है, इसके साथ में आपको कभी कोरिलेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस कॉलम एंड दिस न्यूमेरिकल कॉलम कैन नॉट हैव एनी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट और न्यूमेरिकल आउटपुट, नहीं कर सकते। दूसरा, मेल आपको लगेगा फिर क्या मेल जिस कैटेगरी के कॉलम में अगर मैं एक और कैटेगरी कॉलम लेके आओ जिससे नेम कॉलम है, तो क्या उससे हो जाएगा? नहीं, कैटेगोरिकल कॉलम नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ओनली न्यूमेरिकल कॉलम। द फैक्ट इज दैट इट ओनली कैलकुलेट्स वेयर you have numerical columns only, no categorical. Okay, so if you run this, okay, car is not defined. Let me run this one, run this one. See, we have this correlation values. So any column which is consisting of numerical data, mpg, cylinder, displacement, am, gears, carb, like this we have 11 columns overall. It is also mentioned over here, this 1 2 3 4 every column. So here you can see that whenever we are calculating correlation between mileage and mileage, you will have always 1. सिंपल, ये तो वही चीज हो गई ना, मैं मिरर के सामने खड़ा हूं और मैं खुद के साथ कोरिलेशन चेक कर रहा हूं, ऑब्वियसली वो तो 100% ही होगा, दैट इज 1. 1 हियर रिप्रेजेंट्स फॉर इक्विवेलेंट टू 100% correlation. As you will go below 1, which means 0.90, 0.85, 0.60, 0.30, 0.00, like this. This is the least, which is equal to 0% of correlation, and as you'll go up, it will be 100% of correlation. This is how it represents. Again, it can be negative and positive. It can be in the both manners. Now you must think कि ऐसे क्यों? आपको याद होगा मैंने बताया था, डेटा कभी ऐसे भी जा सकता है, डेटा कभी ऐसे भी जा सकता है. If x is directly proportional, you will have positive values. If both of them are inverse the proportion, you will have negative value. If your data is following a nature where if x increases, y also increases, and that would be like this, then it is positive sign. Okay. Now, if the data is following a nature where if your x increases but y decreases, obviously you will have some this kind of phenomena. This will obviously show you a negative impact. Okay, so here positive and negative sign, it only defines the direction or direction where the trend is following, nothing other than that. You just have to check without considering this signs, negative signs. You have to only seek for the values. How much value is there between 1 to 0? What is the value of that correlation? If it is more than 0.85, if the value is greater than, if let's say r is value, if it is greater than
or equal to 0.85, it means it is having a strong correlation. So any column, let's say X and X1 and X2, if both of them are having strong correlation, this means that either you can remove X1 or X2. Any one of them, or let's say any one of one column can be removed from the analysis and you can rely on X1 for the same. That is what it simply means. This way we can understand. Here, if you see, let us point out if there we can find any which is have any one of a column which is having that much of value. And again, this three dots over here, which is we normally say ellipse, these three dots show show over here that there are some data which is hidden in between. You need to explore it. You can see that displacement, three columns are shown over here, but again after AM there is, so there are this 1, 2, 3, 4, 5 column which is hidden in there, isn't it? We need to open that also. Let's say we need to read that also. To read that, the logic says we will have to just simply save it somewhere in our variable. So core is a variable. I'm looking for that. Alphabetical order. See, यहाँ पे आता है. देखिए ये. This is what it is. ये कुछ इस तरह से. This is how it looks. So we have this value over here. Now let's try to find out something, or let's say anyone or any column which is having a high correlation. There it is, 1. It is somewhat close, not exactly, but we can, let's say, manage to mark it. Yeah, there it is. If you guys can also find out, that would be a great help. Okay, for now what I have seen is that weight and mileage. Weight and mileage is having high correlation. Then cylinder and mileage. Cylinder is equal to mileage, MPG. Then displacement also, mileage. Now remember that this mileage, okay, this mileage column is an output. So considering this for let's say checking the strength is something which we should not consider, है ना? कितना आउटपुट है ना? आउटपुट तो जितने भी आपके x होंगे, इनपुट होंगे, उस पर तो रिले होना ही चाहिए. So it should be. So what we will do, we'll drop this mileage, not all of them, but क्या करेंगे उसे, जो कोरिलेशन की वैल्यू है ना, माइलेज के साथ में हम कंपेयर नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के सिलेंडर और आगे के से कंपेयर करते हैं. सो लेट अस सी. यस, डिस्प्लेसमेंट और सिलेंडर है. डिस्प्लेसमेंट और सिलेंडर में अच्छा खासा रिलेशनशिप है, विच इज इक्वल टू 90% ऑफ कोरिलेशन इज देयर. ऐसा कोई और है क्या? इसे है ना. अच्छा, you'll see that diagonally you'll have 1 1 1. ओके, तो देखो आपको या तो कोई एक बार में क्या करना है, आइदर यू लुक ओवर दिस ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल की तरफ देखो, या तो ये वाले ट्रायंगल के अंदर देखो. यू डोंट हैव टू लुक, दोनों साइड देखने की जरूरत नहीं है, आइदर दिस ट्रायंगल और आइदर दिस ट्रायंगल. If you ignore this triangle, you have to look over this. If you ignore this triangle, you have to look over this. Okay, so any one of them, because both of the triangles will have same values for the reference. Okay, so 89 ये एक है, ये एक है, देखो displacement and weight. Displacement and weight, how much it is? It is also 87% of correlation is there. Then I don't think any other column has that much of value. Okay, so now we can say that we can drop 2 of columns. Okay, कौन से दो कॉलम हम ड्रॉप कर सकते हैं? सिलेंडर के साथ में डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों में से कोई एक चूज कर लो. डिस्प्लेसमेंट के साथ में वेट है, इन दोनों में से कोई चेक कर लो. ना डिस्प्लेसमेंट दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर और वेट को हटा देंगे ताकि डिस्प्लेसमेंट रहने दे. सो इससे क्या होगा, आपको सिलेंडर और वेट
दोनों का कोरिलेशन भी सेम वैल्यूज में आते रहेंगे, isn't it? So we'll have that particular value to be there. Is it clear guys? समझ में आया? Yes, sir. तो जो 11 कॉलम थे, अब उसमें से 2 निकल गए, आपके पास 9 कॉलम हो गए। मतलब क्या हुआ, आपने कॉलम को रिड्यूस किया है। और जब आप कॉलम को रिड्यूस करते हो ना, तो आप थोड़ा सा सोचो, ओके 32 रिकॉर्ड में से, 32 रिकॉर्ड में से क्या है, अगर आप एक रिकॉर्ड डिलीट करोगे तो क्या होगा, 31 होगा या 30 होगा। एक से 2 रिकॉर्ड करते हैं। इसका इतना ह्यूज इंपैक्ट नहीं पड़ता है जितना कॉलम के साथ में देखोगे। आपको जब कॉलम की बात करते हो, एक कॉलम फॉर एग्जांपल अभी कितना, एक हमने अगर कॉलम x1 x लेट्स से 10 आपने डिलीट किया, कॉलम निकाल दिया, कितने रिकॉर्ड्स निकले, 32 रिकॉर्ड्स निकले हैं, एक कॉलम पूरा निकला है, इट हैज अ ह्यूज इंपैक्ट। और आपने जब 2 निकाले हैं, x x11 2 निकाले हैं, तो उसका मतलब क्या है, आपने 32 कितने 64 है ना, 64 टोटल निकला ना डिटेल्स। तो 64 डेटा वैल्यूज निकाले हैं। यहाँ पे कितने निकले थे, एक रिकॉर्ड में 11 पॉइंट होंगे, ज्यादा से ज्यादा 11 पॉइंट निकाले थे। यहाँ पे आपने 64 पॉइंट डेटा पॉइंट्स को निकाले। सो इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट whenever you reduce a record, it has a huge impact moreover if you compare to records. ये ध्यान रखिएगा। ओके, so this is how we can check it. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा मिसिंग वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना। ओके, वंस यू डिसाइड कि कौन से कॉलम पे वर्कआउट करना है, कितना डेटा में कौन सा डेटा टाइप रखना है, कैसे रखना है, एवरीथिंग यू हैव चेक्ड आउट, डुप्लीकेट भी निकाल दी, सब हो गया। अब हमारा काम आता है मिसिंग वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना। तो हमारे डेटा में मिसिंग वैल्यू है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, isn't it? सो पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक अगेन एक बार रन करने के बाद में इसे बार बार रन करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हमें क्या करना है, एक डेटा सेट लोड करना है, डीएफ करके है, क्या होता है, नेम 0 इज नॉट डिफाइंड, जीरो। पता नहीं, ठीक है, हो गया रेडी। हाँ, ये हो गया रेडी। ओके, तो अपने पास में डेटा ये आ गया। आप देख सकते हो हमारे डेटा सेट में इस सैलरी कॉलम में देखो NN NN NN, इवन एज में भी NN है ना, ऐसे कुछ डिलीट किए हमने डेटा को, मिसिंग वैल्यूज को हमने जानबूझ के रखा है वहां पे। तो फॉर एग्जांपल अगर पढ़ लो कि मुझे चेक करना है क्या मेरे डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज है क्या, तो डायरेक्टली एक वेरिएबल को असाइन कर दो, डेटा फ्रेम को कॉल आउट करो और इज NA, यहाँ पे इज मतलब क्या है गाइस, इज क्या कर रहा है यहाँ पे, इज Member operator. कौन सा ऑपरेटर, Member operator. No. Sorry. मेंबर Identity operator. आइडेंटिटी ऑपरेटर, यस आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिफाई ऑपरेटर क्या कर रहा है वहां पे, चेक कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है क्या वहां पे इज देयर एनी NA वैल्यूज डीएफ में। इसको रन करोगे तो देखो आपको आंसर क्या मिलता है, ट्रू और फॉल्स में, आंसर विल बी इन ट्रू एंड फॉल्स अगेन, क्योंकि चेक हो रहा है ना ट्रू और फॉल्स में। इस तरह से देखो। अब क्वेश्चन ये है कि ये ट्रू देखो, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक ट्रू है, अगेन यहाँ पे एक ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है। तो लॉजिक ये रहेगा सर कि ऐसे आइडेंटिफाई करके सर ट्रू है फॉल्स देखना है क्या, क्योंकि हमारा वो तो लॉजिक नहीं है। हमारा लॉजिक थोड़ी है कि हाँ मुझे ट्रू और फॉल्स करके दो, नहीं मुझे ये नहीं देखना है, मुझे ये देखना है मेरे एक कॉलम में कितने हैं, मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए एज एन आउटपुट। सो मैं क्या करूंगा, उसके साथ एक और फंक्शन ऐड कर देता हूँ, df डॉट इजना डॉट सम। ओके, इसको रन कर दो, देखो ये क्या करता है, इट गोज थ्रू df and it verifies is there any values and simultaneously it sum up, अब आप बोलोगे सर ये तो ट्रू और फॉल्स था, तो ये नंबर में कैसे आ गया यहाँ पे 43, ये कैसे नंबर में आ सकता है। नाउ द लॉजिक इज सी, फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज x1 कॉलम, इसमें क्या आपके पास कोई वैल्यूज मिसिंग है। ओके, तो फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि 1 2 3 4 5 NA, 6 7 8 NA, 9 NA, ऐसे कुछ हमारे वैल्यूज मिसिंग है। ओके, अब NA जहां पे आपको तो पता है कि भाई ये मिसिंग वैल्यू है, ये मिसिंग वैल्यू है, ये भी मिसिंग वैल्यू, बाकी नहीं है। अब इसको ये फंक्शन वेरीफाई कैसे करता है, व्हाट इट डज इज दैट, ये लेट्स से डीएफ है, डीएफ के अंदर में x1 कॉलम है,
डीएफ के अंदर जाता है, x1 कॉलम में आता है। ये क्या ये na वैल्यू है, फॉल्स। क्या ये na वैल्यू है, फॉल्स। ऐसे करते करते जहां भी आता है ये ट्रू है, फिर आता है यहाँ पे ये ट्रू है, फिर ये आता है यहाँ पे ये ट्रू है। अब जब आप इसे डॉट सम के यूज करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट सिंस फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू जीरो, सो एवरीवेयर यू विल फाइंड जीरो जीरो false 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 false, and wherever you will true find true it is 1. अब इसका क्या करेंगे, हम सम करेंगे, बिकॉज सम है ना, तो सम क्या आएगा, 1 2 3, दिस इज योर आंसर। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इज इट क्लियर गाइज? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. सो इससे आपको पता चल जाता है कि भाई मेरे कॉलम में कितने नल वैल्यूज, 43 पोजीशन में है, स्टेट में 35 है, सेक्स में 34 है, मैट्रिक्स स्टेटस में ऐसे ऐसे इतने सारे हमारे पास में मिसिंग वैल्यूज है। तो मिसिंग वैल्यूज के लिए हमारे पास में अच्छा खासा एक प्रैक्टिस का एग्जाम्पल सेट है, तो हम करेंगे प्रैक्टिस इस पे इतने सारे कॉलम्स। वेरी गुड। नाउ बेस्ड ऑन दैट, नाउ देखो एक तो फंक्शन है, मेथड होता है कि जहाँ पे आप ना आइडेंटिफाई करो, जहाँ पे क्या करो आप देखो, जैसे सिंपल इंप्यूटर वेरिएबल की जगह पे आउटलाइन ठीक है, आउटलाइन के लिए रखा है, नो प्रॉब्लम। तो हमारे यहाँ पे क्या देखो, एक लाइब्रेरी है। ओके, लाइब्रेरी क्या करती है देखो, पाइथन में डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए सिंपल इंप्यूटर करके एक फंक्शन है, एक मॉड्यूल है पकड़ लो, इट्स नॉट एग्जैक्टली फंक्शन बिकॉज इन दिस सिंपल इंप्यूटर वी हैव डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। तो ठीक है, सिंपल इंप्यूटर फंक्शन ही है। सो वी आर सिंपली कॉलिंग कि भाई एसके लर्न साइकिट लर्न, एसके लर्न को देखो साइकिट लर्न कहते हैं। ओके, एस आई साइकिट लर्न। ओके, साइकिट लर्न करके इसका नाम है लर्न। तो इसको साइकिट लर्न को एसके लर्न कहते हैं शॉर्ट में। उसमें साइकिट लर्न में एक मॉड्यूल है इम्प्यूट, उसमें से एक फंक्शन है आपका सिंपल इंप्यूटर। ओके, साइकिट लर्न लाइब्रेरी है, उसमें एक मॉड्यूल है इम्प्यूट, इम्प्यूट के अंदर में ए सिंपल इंप्यूटर आपका फंक्शन है जो हम यूज कर रहे हैं। अब इस सिंपल इंप्यूटर का वर्किंग क्या है देखो, ये क्या करता है, आपके डेटा सेट में जाता है, जैसे आपको बताया मैंने, ये लेट से x1 करके कॉलम है डीएफ में, डेटा फ्रेम में, इसके अंदर जाता है, ये हर एक वैल्यू को इवेलुएट करता है, चेक करता है क्या ये वैल्यू एन है, क्या वैल्यू मिसिंग वैल्यू, क्या मिसिंग, जहां कहीं भी होता है उसे ट्रू कर देता है, सेम जो करता है। नॉट ओनली दैट, सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करता है, आपको पूछता है सिंस आई हैव आइडेंटिफाइड दिस ट्रू वैल्यू, मुझे करना क्या इसके साथ में। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रेटेजिकली, ओके, स्ट्रेटेजिकली आई नीड टू रिप्लेस इट विद मीन। तो क्या करता है डेटा, इस पूरे कॉलम का मीन निकाल लेता है, और जो भी मीन की वैल्यू आएगी, म्यू की वैल्यू जो भी आएगी, यहाँ पे क्या कर देगा, उसे प्लेस कर देता है। सो इट नॉट ओनली डज द आइडेंटिफिकेशन बट ऑल्सो imputation डायरेक्टली at once. Therefore, this simple imputer is very much useful when we are talking about missing values. Now, when we are calling out आपको from scikit-learn impute import, अब आप तक अभी तक आपने क्या पढ़ा था, import pandas as pd, हमने क्या किया था, इंपोर्ट लाइब्रेरी किया, उसे एलियास किया, एलियास तक ठीक है। एलियास के अलावा एक और कॉलम, ये कॉलिंग का मेथड है, हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम साइकिट लर्न। मैं उसको कोई एलियास वगैरह नहीं दे रहा हूं, मैंने क्या कहा, साइकिट लर्न से आप क्या करो, इंप्यूट मॉड्यूल को एक्टिवेट करो, उसके अंदर में सिंपल इंप्यूटर करके एक फंक्शन उसको एक्टिवेट करना है। तो आप इस तरह से भी कॉल आउट कर सकते हो। नाउ देयर कुड बी अ क्वेश्चन, ये साइकिट लर्न है क्या, लेट मी शो यू। इसको एक करता हूँ इंप्यूट को पूरे को, ये साइकिट लर्न। ओके, ये देखो ये साइकिट लर्न है, ये सिंबल है उसका, दिस इज साइकिट लर्न, मशीन लर्निंग के लिए स्पेसिफिकली यूज होता है, इट इज वेरी मच यूजफुल।
स्पेसिफिकली दैट। अब हम कहाँ पे इम्प्यूटेशन ऑफ मिसिंग वैल्यूज, ओके ये वाला है, इसमें देख सकते हो। सो ये उसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। फॉर वेरियस रीजंस मेनी रियल वर्ल्ड डेटा सेट कंटेन मिसिंग वैल्यूज ऑफ्टन एनकोडेड बाय ब्लैंक्स, एनएज और अदर प्लेस होल्डर्स। तो we need to, however we need to use this scikit-learn estimator to assume values in array numeric, जो भी है प्रोसेसर दिया है। ये क्या करता है डेटा सेट में आके, ओके आपके पास में क्या है फीचर्स, इम्प्यूटर एक है ना, सिंपल इम्प्यूटर करके, मोस्ट फ्रीक्वेंट से कांस्टेंट है, कौन से मेथड से आप उसे इम्प्यूट कर सकते हो। सो वी कैन यूज मोस्ट फ्रीक्वेंट विच इज मोड कांस्टेंट को एक सिंगल वैल्यू से, ओके ऐसे यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, ओके नियरेस्ट के एन एन मेथड से कर सकते हैं, एन एन डिस्टेंस है, ये तो चलो डेटा साइंस का पार्ट है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ, बट एनी हाउ वी आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, देयर इज अ मॉड्यूल कॉल्ड सिंपल इम्प्यूटर। Let me see if I can. हाँ हाँ ओके, यूनिवर्सल वर्सेस मल्टीवेरिएट। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल सिंपल इम्प्यूटर है, इस फंक्शन को हम कॉल आउट कर रहे हैं ना, इस फंक्शन को, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। सो sklearn impute सिंपल इम्प्यूटर, ये हमने कॉल आउट किया। इसको क्या क्या चाहिए होता है, देखो मिसिंग वैल्यू आइडेंटिफाई कैसे करें, ओके सो हम उसके लिए क्या करते हैं, पांडाज एन एन, ओके और एनपी एन एन, सॉरी पांडाज एन ए और एन एन एन, ये क्या है मैं बताता हूँ, आई एक्सप्लेन दैट। सो ये क्या है आपका आइडेंटिफिकेशन का मेथड। उसके बाद में क्या है, अगर स्ट्रैटेजी में जैसे आप मीन से रिप्लेस कर सकते हो, मीडियन से कर सकते हो, मोस्ट फ्रीक्वेंट से कर सकते हो और कांस्टेंट से कर सकते हो, यू हैव 4 ऑप्शंस ओवर हियर। तो आप नाम बता दो स्ट्रैटेजी का, आपको करके दे देगा। ओके सेम फिल वैल्यू करके भी है कि व्हेन स्ट्रैटेजी इज कांस्टेंट फिल वैल्यू, ये एक्स्ट्रा आपको अपडेट करना पड़ता है, वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, दैट विल आल्सो बी वेरीफाइड ओवर हियर, ठीक है। सो दिस आर द डॉक्यूमेंटेशन, लेट्स गेट हेड बैक टू आवर कोड। नाउ हियर हमने क्या किया, फ्रॉम scikit-learn लाइब्रेरी इंप्यूट करके एक मॉड्यूल है, उसके अंदर में सिंपल इंप्यूटर करके अपना फंक्शन है। इसको देखो अभी आपको याद होगा, हमें पांडास का फंक्शन यूज करना, तो हम क्या करते हैं, पीडी डॉट है ना, रीड अंडरस्कोर CSV या जो कोई भी पीडी के साथ में हमें कॉल आउट करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी फॉलो करना पड़ेगा। अब सिंपल इंप्यूटर को रन करना है तो हमें हर बार लिखना पड़ेगा ना, sklearn.impute.simple-imputer फिर आगे का, इट इज वेरी लेंदी, it is very lengthy, and when we are writing this again and again there are lots of chances of making more and more mistakes. So उसका एक solution क्या है, एक इनिशियली हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर में क्या करते हैं ना, हम इस फंक्शन को कॉल आउट कर लेते हैं सिंपल इंप्यूटर को, और जो भी रिक्वायरमेंट है मेरा हम ऐसे क्रिएट कर देंगे, और क्या करेंगे हम इस वेरिएबल को बार बार कॉल आउट करेंगे, इसको नहीं, तो उससे क्या होगा, मेरा जो एरर का फ्रीक्वेंसी है या फिर एरर का जो मेरा प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगा वापस आने का, क्योंकि वेरिएबल के अंदर में a इज इक्वल टू जब हम 30 बोलते हैं और जब हम बोलते हैं प्रिंट a, तो क्या होता है, अपने आप 30 आ जाता है, विच मीन्स इफ आई एम कॉलिंग वेरिएबल वट एवर देयर इन माई वेरिएबल विल बी एग्जीक्यूटेड। सो ये लॉजिक हम क्या करें, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो एक सिंपल नाम दे देते हैं और उसके फंक्शन को हम इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं, लाइक दैट, सिंपल, एकदम क्लियर लॉजिक। सो हमने क्या किया, इसको कॉल आउट किया सिंपल इंप्यूटर को, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या बता रहे हैं हम, we are saying that simple imputer you have to identify missing values using np.nn। now यहाँ पे np.nn क्या करता है, देखो इसका दूसरा एक ऑप्शन होता है pd.na। now what difference is that, see हम जब कभी भी मिसिंग वैल्यूज को क्रिएट करते हैं, फिर जब भी हम डेटा फ्रेम में बनाते हैं ना, तो उसे क्या होता है, एक तो डेटा फ्रेम NaN इसे आइडेंटिफाई करता है और NA इससे आइडेंटिफाई कराता है मिसिंग वैल्यू, जैसे उसको पता चलेगा it will mark it as one from these two option। now you can choose numpy np which is short for numpy to identify nn value। now for example if you have one column, है ना, ये कॉलम क्या है आपका, दिस इज वन सीरीज वन एरे, अगर मल्टीपल तो एरे है ना, 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन एरे भी है, बट दिस एरे अगर आप इसे जितने भी रिकॉर्ड्स है इसको अगर
न्यूमेरिकल नंपाई के थ्रू आइडेंटिफाई करोगे तो आपको क्या करना है, नंपाई आपको यहाँ पे हेल्प लेते हो नंपाई का, नंपाई की लाइब्रेरी को कहते हो, हर एक कॉलम को जाके चेक कीजिए, वहां पे अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो उसे छोड़ दीजिए, लेकिन अगर वहां पे NaN ऐसे कहीं भी आइडेंटिफाई होता है तो आपको उसके मार्क कर देना है। ओके, ये आप नंपाई से याद दे रहे हो। दूसरा एक मेथड है, आप क्या करो, पांडास के से थ्रू, डेटा फ्रेम के थ्रू, पांडास के थ्रू Na वैल्यूज को आइडेंटिफाई करो। जैसे NumPy यहाँ पे NaN आइडेंटिफाई करता है, वैसे क्या करता है पांडास एज अ डेटा फ्रेम से कंसिडर करता है और उसे Na वैल्यूज को आइडेंटिफाई करता है। सो इट सिंपली ट्रांसफॉर्म्स द डेटा फॉर टेम्पररी बेसिस, वो क्या करता है उस डेटा को, पूरे डेटा को एरे में कन्वर्ट कर देता है। इफ यू आर यूजिंग दिस NP, इट कन्वर्ट्स एवरीथिंग इनटू एरे, and if you are using pd.na, it will transform it into data frame. Is it clear, guys? Yes, sir. Okay. सर हाँ हॅलो बोलो. सर ते NP डॉट नन रिपीट करा नाही का? सी, हमारे डेटा फ्रेम में एक x1 कॉलम होगा ना, अब हमारा डेटा क्या है, डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में, डेटा क्या है, डेटा फॉर्म के डेटा स्ट्रक्चर में है, और मुझे उसमें से x1 को पहले जाके कॉलम, क्योंकि मेरे पास x2 x3 ऐसे मल्टीपल है, मैं एक साथ तो सबको चेक नहीं कर सकता। ऐसे केस में क्या है, हर एक कॉलम में जाके फिर हर एक रिकॉर्ड को चेक करना पड़ेगा ना मुझे। तो ऐसे केस में क्या होता है, either I will go this way or I will go this way। ऐसा तो नहीं सकता कि ऐसे 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 तो नहीं चेक कर सकता। सो either I have to go any of this option। ऐसे केस में क्या है, मुझे एक डेटा को यहां से बाहर अगर निकालना है, चेक करना है एक एक को, तो मेरे पास ऑप्शन होता है फॉर टेम्पररी बेसिस, मैं इस डेटा फ्रेम को कन्वर्ट कर दूं किसमें, एरे में। एरे में तो क्या होगा, पूरा डेटा एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, और एरे में जब कन्वर्ट होता है, कहीं पे भी अगर मिसिंग वैल्यू, कहीं पे भी आपको अगर मिसिंग वैल्यू आती है, आइडेंटिफाई होता है, तो उसे कैसे डिनोट किया जाता है, NaN, नॉट अ नंबर। इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। सो अगर नंपाई को कहीं पे भी NaN ऐसे आइडेंटिफाई होगा तो क्या हो जाएगा, हाँ वो मिसिंग वैल्यू है, ये कंफर्म हो जाएगा। और जैसे मिसिंग वैल्यू मिलती, क्या करना है, उसको मीन से रिप्लेस करना है। ये कहां से, अगर आप नंपाई से, नंपाई के मेथड से थ्रू करते हो, मतलब डेटा को कन्वर्ट करते हो एरे में, और एरे के हेल्प के थ्रू आप जब चेक करते हो कि कोई मिसिंग वैल्यू है क्या, तो यू हैव टू गो थ्रू दिस। अगर आपको नहीं लगता है मुझे pd.na इसके थ्रू करना है, तो पांडास, तो क्या होगा, जो भी डेटा है वो पांडास डेटा फ्रेम में होता है, उसको एक एक कॉलम में चेक करना है अगेन, तो क्या होता है वो हर एक कॉलम को चेक करेगा और उस मिसिंग वैल्यूज को Na ऐसे मार्क करेगा, Na। इज इट क्लियर? यस सर। इन सर सिंपल लैंग्वेज, इन सिंपल लैंग्वेज, जहां कहीं पे भी मिसिंग वैल्यू है, आइडियली क्या होता है, यहाँ पे कोई वैल्यू तो होता नहीं है, यहाँ पे कुछ आपने डिटेल्स तो दिया नहीं होता है, ये मिसिंग वैल्यू है ना, तो आइदर कॉल इट एज NN और कॉल इट एज Na, दोनों में से कोई भी एक चूज करो। हेलो इज इट क्लियर? बोलो। सर, इसमें न्यूमेरिकल डेटा और टेक्स्ट डेटा के उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है नमपाई या पीडी यूज करने से मिसिंग नहीं वैल्यूज नहीं, के लिए? देखो, उसको सब क्या चेक करना है, मिसिंग वैल्यूज चेक करना है। हाँ, अगेन आपको लॉजिक जरूर ये प्रॉपर है। देखो, जब हम बात करते हैं फाइंडिंग आउट दिस NP/NN, एंड व्हेन वी से लेट्स से अपडेट इट विथ मीन, ऑब्वियसली, तो देखो यहाँ पे हमको कोई कॉलम डिफाइन करना पड़ेगा ना। ओके, क्यों, मैं पूरे डेटा फ्रेम को तो डिफाइन नहीं कर सकता, इजंट इट? क्योंकि पूरा डेटा फ्रेम को अगर मैं एक साथ डिफाइन कर दूंगा तो क्या होगा, हो सकता है सैलरी एक कॉलम है, उसमें कितना होगा, 10,000 वैल्यू से स्टार्ट हो रहा होगा, और एक एज कॉलम है, उसमें कोई और वैल्यू होगा, इसका मीन और इसका मीन अलग होगा। अगर मैं इसको पूरा एक डेटा फ्रेम कंसिडर करूंगा तो क्या होगा, इसका मीन कुछ ऐसा अलग ही आएगा जो एज को प्रॉपर मैच नहीं कर पाएगा, और सैलरी का भी प्रॉपर मैच नहीं होगा। सो एवरी टाइम आई हैव टू मेंशन कि कौन सा डेटा में से कौन सा कॉलम है, आई हैव टू मेंशन दैट। सो इफ there is a missing values which is identified in, let's say, category column, तो कैटेगरी कॉलम में हम क्या मेथड यूज करते हैं गाइस? मोड। ऑब्वियसली, तो स्ट्रेटजी में यहाँ पे मोड का ऑप्शन आएगा। वही, अगर कोई कॉलम है जैसे जिसमें न्यूमेरिकल कॉलम है, तो वहां पे क्या आएगा, अगेन मीन, मीडियन एंड मोड। सो वी हैव 3 ऑप्शंस। इवन कांस्टेंट इज also something that we can use, but again it has to be confirmed that to which column we are applying
ऐसे हमको सेपरेट कॉलम डिफाइन करना पड़ता है। क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। सो सेट दैट हमने क्या किया, देखो हमारे फंक्शन को कॉल आउट किया, सिंपल इंप्यूटर, उसमें हमने बता दिया कि आपको मिसिंग वैल्यूज आइडेंटिफाई कैसे करना है, जो मिसिंग वैल्यूज है। तो यहाँ पे अपने नमपाई को कहा है कि भाई विद हेल्प ऑफ नमपाई हम आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज मिसिंग वैल्यूज में कुछ लिखा नहीं है, कुछ भी दिया नहीं है, इसे हम मिसिंग वैल्यू कैसे बता दें, कैसे डिक्लेयर कर दें। सो वी हैव टू से इट एज एन एन, और इफ यू पांडा से करोगे तो एन ए। तो जहां कहीं भी एन ए है, जहां कहीं भी एन एन है, तो हमें उसे मिसिंग वैल्यूज कंसिडर करना है, ये हम डिफाइन कर दिया। ना इफ यू फाइंड इट आउट, अगर ये आपका ट्रू हो जाता है तो क्या करना है, तो उसको मीन से रिप्लेस करना है। अब ये जो मेथोडोलॉजी है, ये जो प्रोसेस है, क्या मैंने अभी तक कहीं बताया कि कौन से डेटा फ्रेम को लगाना है, इस डेटा फ्रेम में जाके कौन से कॉलम को अप्लाई करना है? नहीं बताया। इसका मीनिंग क्या है, हमने सिर्फ एक स्केलेटन, हमने क्या है, सिर्फ एक स्टेप प्रिपेयर कर रखा है। हमने क्या किया है, सिर्फ एक प्रिपरेशन कर रखा है कि मुझे ये कंडीशन कहीं पे अप्लाई करना है, तो मुझे इतना सारा लिखने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ मेन इंप्यूटर कॉल करूंगा और मेरा फंक्शन वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब इसको यूज कैसे करें? सो हम क्या करेंगे, पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई अगर मुझे सैलरी कॉलम में अप्लाई करना है ना, मीन करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल होना चाहिए, तो सैलरी कॉलम को आइडेंटिफाई करता हूं। सो डीएफ डॉट सैलरी मीन, पहले मैं मीन वैल्यू निकाल लेता हूं। तो उस कॉलम का मीन है 36,725, समवॉट दिस वन 36,700 लिख लेता हूं मैं, बिकॉज वी नीड टू वेरीफाई दिस लेटर। 36,725, बाकी पॉइंट का चलो होता रहेगा, दैट विल बी देयर। अब मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल के अंदर में, ठीक है, इस डीएफ सैलरीज को सेव कर देता हूं। तो मतलब क्या हुआ, df32 विल रिप्रेजेंट दिस एज, इसमें df इतना 32 लिखने की क्या जरूरत है, df सेल, ठीक है, दिस विल बी देयर। एक और मेथड ये है, और एक और मेथड, ओके। तो डीएफ सेल करके है, उसमें से डीएफ सेल में एक कॉलम बनाता हूँ जहां पे मुझे डीएफ में से सैलरी कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना है। इसको रन कर दो तो डीएफ सेल आपका रेडी हो जाएगा। ये देखो, ये आपका सैलरी कॉलम सेपरेट कर दिया हमने, ठीक। सो एक और मेथड ये है, इस तरह से भी लिख सकते हो, तो इस तरह से भी आ जाएगा आपका। ये देखो, सेम, दोनों में सेम आउटपुट है। ओके, एन एन आ गया। देखो, मैंने आपको बताया था, जब मेरा डेटा क्या नाम से था यहाँ पे, स्टार्टिंग डीएफ से था ना, ये डीएफ, ये डीएफ वैल्यू देखो, यहाँ पे जैसे आपका डेटा इनपुट हुआ, देखो जहां जहां पे भी मिसिंग वैल्यूज है, एन 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 एन, है ना, ऐसे आइडेंटिफाई हो जाता है। सो वेर एवर देयर इज एन ए वैल्यूज, उसको क्या करो आप, वहां पे मिसिंग वैल्यूज कंसिडर कर लो। इस तरह से हमने बता दिया उसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे इन डीएफ सैलरीज कॉलम में आई नीड टू मीन इंप्यूटर, ये क्या है, मेरा फंक्शन का नाम है। क्या है, मेरा फंक्शन का नाम है। मैं क्या कर रहा हूँ पे, फिट एंड ट्रांसफॉर्म। नाउ फिट एंड ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, सी इफ आई हैव अ कॉलम, लेट्स से 1 2 3 4 5, ये कुछ वैल्यूज के अंदर है, इस कॉलम के अंदर, जैसे x1, और मुझे कॉलम बनाना है दूसरा x2। वो क्या करेगा, इस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर मतलब x1 का स्क्वायर कॉलम करेगा वो, 9 16 25। सो इसका स्क्वायर कर रहे हो, इसका स्क्वायर कर रहे हो। नाउ फिट और ट्रांसफॉर्म में डिफरेंस देखो क्या है। माई आउटपुट इज दिस वन, ये मेरा कॉलम है जिसको मुझे आउटपुट चाहिए। मेरे पास ऑप्शन है, देखो, एक तो क्या है, इस x1 कॉलम को ही ट्रांसफॉर्म कर दो, है ना, x1 कॉलम को ट्रांसफॉर्म। अगर मैं x1 कॉलम को ट्रांसफॉर्म करूंगा तो मुझे x2 कॉलम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब क्या होगा, दिस 1 विल बिकम 1, दिस विल ट्रांसफॉर्म टू 4, दिस विल ट्रांसफॉर्म टू 9, दिस विल ट्रांसफॉर्म टू 16 एंड दिस विल ट्रांसफॉर्म टू 5। ओके, दिस इज ट्रांसफॉर्म, टू विच आई एम ट्रांसफॉर्मिंग, x1 itself is been transformed over here. But what I want is that I want to fit, I want to fit, and fit what? I want to fit, let's say square, अगर मेरा रिक्वायरमेंट है स्क्वेयरिंग द वैल्यूज, आई वांट द स्क्वायर फंक्शन। कोई अगर ऐसा फंक्शन नहीं है, बट अगर होता तो एग्जांपल दे रहा हूं,
if I want the square function to apply on this column and if I want to transform this value itself, तो क्या होता, मैंने fit and transform यूज कर दिया होता डायरेक्टली. उससे क्या होता, ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली, फिट नहीं डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म, तो मुझे ऐसा आउटपुट मिल गया था उसी कॉलम में ट्रांसफॉर्म करके. बट व्हाट आई वांट फिट एंड देन ट्रांसफॉर्म. I want to fit this square function into this column and then I want to create one more column. I want to create one more column, transform. I want to transform this and I want to create another column like this. Okay, either this way. दो ऑप्शन मेरे पास में फिट एंड ट्रांसफॉर्म करने के लिए. एक तो क्या है, आपको उसी कॉलम को ट्रांसफॉर्म करना है या आपको फिट करना है और ट्रांसफॉर्म करना है. फिट और ट्रांसफॉर्म में देखो डिफरेंस क्या है. व्हेन आई से फिट ओनली, अरे क्यों नहीं हो रहा. व्हेन आई से फिट, फिट मतलब क्या, आपका जो स्क्वायर का प्लान है उसको क्या कर रहे हो आप यहाँ पे फिट कर रहे हो, ऐसे फिट कर रहे हो. ये सिर्फ फिट है. आपने ट्रांसफॉर्म किया क्या, नहीं मैंने कुछ नहीं ट्रांसफॉर्म किया. जब मैं बोलता हूं ट्रांसफॉर्म, तो इसका ट्रांसफॉर्म आइदर यू विल गेट इन दिस सेम कॉलम और दैट आउटपुट विल बी क्रिएटेड ऑन अ डिफरेंट कॉलम. फिट मतलब क्या, जो भी आपका प्लान है उसको आप उसमें क्या कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो. वहां पे आप क्या कर रहे हो सर, वहां पे ला के रख रहे हो, वहां पे सब रेडी कर रहे हो. ट्रांसफॉर्म नहीं किया आपने, सिर्फ वहां पे उसको रेडी करके प्रिपरेशन करके रखा है. ट्रांसफॉर्म कहोगे तो वो अप्लाई हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा. ओके, सो फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म मींस योर मीन इंप्यूटर, जो फंक्शन है आप क्या कर रहे हो, फिट कर रहे हो. किसमें कर रहे हो, डीएफ सैलरी में. यू आर नॉट ओनली फिटिंग बट ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग द कॉलम. ओके, इस तरह से वर्कआउट हो रहा है. इज इट क्लियर गाइस? यस सर. मैंने यहाँ पे क्या किया देखो. अब हमें तो डेटा, जो भी डेटा ट्रांसफर जो भी चाहिए था, डिटेल्स अप्लाई, वो डायरेक्ट सैलरी कॉलम पे चाहिए था ना. मैंने वैसे नहीं किया. मैंने क्या किया, लेट इट बी देयर, ये यहाँ पे रहने दो. हम क्या करेंगे ना, जो चेंजेस करके चाहिए, फिट एंड ट्रांसफॉर्म करके मुझे चाहिए, तो आई विल क्रिएट अनदर कॉलम ताकि मैं कंपेयर कर सकूं. ओके, आई कैन डू दैट ऑल्सो और आई कैन रिप्लेस इन सेम कॉलम ऑल्सो. आई हैव टू ऑप्शन, बोथ ऑफ देम ऑप्शन. तो उसके लिए मेथड क्या है, अगर आपको उसी कॉलम में चाहिए तो क्या करो, डीएफ उसी कॉलम का रेफरेंस करो, ताकि क्या होगा, टेबल में सैलरी करके कॉलम को पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा. आपने बताया ना, आपको क्या है, मीन इंप्यूटर जो फंक्शन है क्या करना है, फिट एंड ट्रांसफॉर्म करना है. किसको किसके अंदर करना है, ये डेटा फ्रेम में जाके आपको सैलरी कॉलम पे अप्लाई करना है. तो डेटा फ्रेम में जाएगा, सैलरी कॉलम को आइडेंटिफाई करेगा और उसमें चेंजेस कर देगा. ये एक मेथड है. दूसरा, सिंस द चेंजेस हैव बीन मेड, ये क्या है, चेंजेस मेड हो गया ना, क्या आपको नया कॉलम बनाना है या उसी कॉलम में चेंज करना है. इफ यू गिव द नेम एज इट इज, तो उसी कॉलम में चेंजेस हो जाएगा. नहीं तो एक और कॉलम बनेगा जो नाम से बताओगे और उसमें आपको उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा. ये एक और मेथड आपके पास में है. ओके, सो इस तरह से क्या है आपके पास में, ये न्यूज सीरीज सैलरीज करके डेटा एक है और सैलरीज करके कॉलम है, हम उसमें दोनों में कर रहे हैं. सो आई जस्ट रन दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो, दोनों मैंने रन किया. अब आप हम आते हैं डेटा में, डीएफ इसमें आते हैं, यू कैन सी सैलरी कॉलम.
देखो, ओके नाउ आप देख सकते हो कि जितने भी एनए वैल्यूज थे, अभी तो मैंने आइडेंटिफाई करके दिया, इसलिए मैंने मीन वैल्यू लिखा। देखो 36,000 था, 36,725। देखो ये वैल्यू, ये वैल्यू 6 1 है ना, ये वैल्यू देखो, आप देख सकते हो दिस वन वाज द कॉलम विच इज हैविंग मिसिंग वैल्यूज। चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ इस तरह से, कहाँ जहाँ का भी 36 वैल्यू होगा आपको दिख जाएगा। 36 ये देखो, ये जितने भी वैल्यूज है ना, ये 36 ये वैल्यूज, ये जितने वैल्यूज है, दिस आर ऑल एन ए वैल्यूज, ये सब के सब। अगर कंफर्म करना है तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, चेक करो क्या मिसिंग वैल्यूज है क्या। देखो 0। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, अगेन मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अगेन इट्स 8:50, सो आज यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अच्छा, कल का रिकॉर्डेड वीडियो अपडेट हुआ, मैंने चेक किया है, अनफॉर्चुनेटली उसके पहले का नहीं हुआ है। ओके, सो अगेन अभी तक कोई रिजॉल्व नहीं हुआ उसका, बट ये पता नहीं क्यों ग्लिच हुआ है, उसका हम देख रहे हैं। बट जैसे हो जाएगा विल बी फॉलो अप दैट आल्सो, बट कल का है। ओके, सो थैंक यू फॉर द प्रेजेंस, थैंक यू ऑल। इसको ट्राई करके देखो, अंडरस्टैंड करके देखो। ओके, इंटरनेट से तो वैसे आपको मैंने सब कुछ शेयर किया है। ओके, थैंक यू गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हॅलो. अविनाश बोलो. हा तर मी ते केलंय, पण कधी कधी सर हे स्पायडर मध्ये आपण जे CSV फाईल त्याच्या पाथ देऊन जे कॉपी करतो ना, तिथं ते एरर देतो आणि नंतर मी जे पॅरेंथेसिस रिमूव्ह करून पुन्हा जर ऍड केले ते तर तो रन होतोय. आता पण सर ते प्रॉब्लेम देतो. याच्या पुढचे मी 2-3 एक्झाम्पल केले टाइप कास्टिंगचे, ते सर्व रन झाले. आता ते कारचं करत होतो त्यामध्ये सर ते रनच नाही होत आहे. एरर काय देतोय? एरर देतोय. स्क्रीन शेअर करू का? हा करा ना. ए 1 मिनिट. सर आहे का विजिबल? आहे ना. हे बघा, हे देत आहे ना, हा एरर देत आहे. इनव्हॅलिड आर्ग्युमेंट. झूम करा ना थोडं. b.read_csv याच्या पहिले जे हे टाइप कास्टिंग होतं सर, सेम तसंच आहे. हे बघा, हे रन झालंय आणि हे जे मी व्हेरियन्स केलं हे नाही होत. df इज इक्वल टू थोडं त्याला स्पेस द्या बरं. इम्पोर्ट पांडाचा स्पीडी ठीक आहे. एकदा रन करा पुन्हा. इनव्हॅलिड आर्ग्युमेंट cars.csv. हे बघा, असंच होत आहे. ओके, पण हा नाव आहे का सेम, का दुसरं छोटा सी आहे का काय असं फाईलचं नाव? फाईलचं नाव का सर? हम्म. सेमच आहे. हे बघा, एक मिनिट. म्हणजे तुम्ही कॉपी केलं असेल ना, त्याच्यामुळे तर काही इश्यू नाही. झिप मध्ये नाही ना हा फाईल?
झिप नाही ना, अनझिप नाही आहे ना? नाही नाही CSV आहे. नाही नाही, म्हणजे झिप मध्ये नाही ना, फोल्डर मध्ये? नाही नाही. याच्या पहिले जे सर्व तिथेच आहे, हे सर्व रन झाले ना, मी हे सर्व केलंय बघा. हे टाईप कास्टिंगचं केलं, हे मॅन्युअली करून बघितलं, ते पण झालं हे. आणि हे दुसरं पण केलं. फक्त हे व्हेरियंट्स मी करत होतो, तर हे मी ॲटमोस्ट म्हणजे 100 वेळा ते रन केलं, पण ते काहीतरी होत आहे, ते रनच नाही होत आहे. बाकीचं झालं, हे का नाही होत आहे काही समजत नाही. मी ते पूर्ण त्या वेगवेगळ्या टाईपनं पण करून बघितलं, ते फॉरवर्ड स्लॅश, बॅकवर्ड स्लॅश, 2-2 स्लॅश, ते पण त्याचं दिलं ओपन करा, फाईल कुठे आहे ते, हम्म, लोकेशन? ठीक. एक मिनिट का सर. ते बघा, आर प्रॉपर्टीज सिक्युरिटी, हे कंट्रोल C, सेव्ह तेच आहे सर. पुन्हा एकदा टाकून बघा. हम्म? पुन्हा एकदा टाकून बघा त्याच्यामध्ये. तो जो आर आहे ना, आर तो बाहेर लिहा ना, कोडच्या बाहेर. आर त्याच्यासोबत आला ना, हा, त्याला बाहेर लिहा बरं ते. हा, आता करा बरं. ओके, हे बघा तरी तेच सेम एरर आहे. सेम एरर आहे. आणि मगाशी सर हम्म. मी इथं हे जे आहे ना टाईप कास्टिंग, इथं पण हाच एरर येतो. मी काय केलं, पुन्हा हे जे स्पायडर आहे क्लोज केलं आणि पुन्हा ओपन केलं, तर सर त्यावेळेस ते रन झालं. पण आता मी तसं पण करून बघितलं तरी नाही झालं. इथं मी 2 वेळा क्लोज केलं, 2 वेळा पुन्हा हे केलं, तरी दुसऱ्या फाईल मी डाउनलोड मध्ये पण ही फाईल टाकली, दुसरं लोकेशन पण देऊन बघितलं, तरी पण नाही होत. ओके ओके, चेक करावं लागेल. ठीक आहे, बघू. मला हे एरर नंबर हे एक स्क्रीनशॉट किंवा कॉपी करून पाठवून द्या, चेक करतो. हो असं हो झालं नाही पहिले, ठीक तरी बघतो. ठीक आहे सर. ओके. आणि थँक्यू एखादं सर. दुसरीकडे लोकेशन चेंज करून बघा, त्याला चेक केलं असेल तुम्ही कदाचित, है ना, हा, चेंज करून. लोकेशन चेंज करून बघितलं मी, डाउनलोड मध्ये टाकलं आणि युजर मध्ये पण टाकून बघितलं, तर तिथे पण नाही झालं, सेम एरर. पण जी फाईल आहे ना, ही हम्म. त्याच लोकेशनला सेम तिथेच आहे, तर ही रन झाली. अच्छा अच्छा अच्छा, फक्त इथंच ठीक आहे हेच ठीक आहे, प्रॉब्लेम बघू, कशामुळे येतो चेक माहित करतो. नाही. मला शेअर करा एरर, मी हो चेक करतो. हो सर, हो सर, ओके, थँक्यू सर. चालेल. ओके, आणि एकदा कर्नल रिस्टार्ट करून तुम्ही केलाय ते पण, ठीक आहे, हा, त्याचा काही प्रॉब्लेम. ठीक आहे, चालेल, पाठवा. ठीक आहे सर. ठीक आहे सर, गुड नाईट सर.